तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। शाम के 7 बज चुके हैं, ठीक है। और एक बात बता दें आपको, जो कल वाली क्लास थी हमारी, है ना, वो 7 बजे नहीं डली थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपको बताते हैं रीजन क्या था, ठीक है। रीजन ये था कि नेटवर्क इशू हो गया था बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, वीडियो बिल्कुल ही डल के नहीं दी, बहुत प्रयत्न किया, अपलोड सब कुछ कर दिया था, प्रोसेसिंग ही कंप्लीट नहीं होके दी, ठीक है। बहुत वेट किया हमने, वीडियो हमने, ठीक है, बहुत वेट किया लेकिन नहीं बनी बात, ठीक है। फिर दोबारा से वीडियो हमें, ठीक है, दोबारा से सारा काम करना पड़ा। मतलब रात के 10:30 बज गए थे, ठीक है। हमने वेट काफी किया वीडियो का, लगभग 8 बजे तक भी मन की अब भी डल जाए, ठीक है। तो लेकिन डली नहीं, फिर वो दोबारा हमने कैंसिल डिलीट करी, फिर दोबारा से बनाई, दोबारा से मतलब उसकी सारा काम करके फिर दोबारा से अपलोड की, तब जाके वो रात के समथिंग 10:30 बजे डली थी। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखो, उसमें हमारी मजबूरी थी, हम क्या कर सकते थे, नेटवर्क इशू तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। वैसे हमारी डेली कंटिन्यू वीडियो शाम को 7 बजे बिल्कुल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कल का इशू था। कभी आप में से कुछ बच्चे सोचे कि कल क्लास नहीं डली थी, क्लास डेली डल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास नहीं डले, थोड़ा कभी कभार जैसे ये इशू हो गया है, ऐसा कोई इशू हो जाता है तो हम कह नहीं सकते थोड़ा लेट, लेकिन वीडियो जरूर डल रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लें। बस आपका काम क्या है, ठीक है, आपका काम है डेली क्लास लेना, उसको उसके नोट्स बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना, बस इतना काम है आपका। बाकी आप किसी चीज की परवाह ना करें, चिंता ना करें, ठीक है। बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर देखना, आप थोड़ा विश्वास जताइए बस अपना, ठीक है। हमारा विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत, ठीक है। बिल्कुल भी मन में शंका ना रखें, किसी भी तरह की शंका नहीं रखनी चाहिए, रखनी है आपको, ठीक है। और अगर कोई आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाउट ना करें प्लीज, ओके। चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जी जान से लगे हुए हैं दोस्तों आपकी सेवा में, ठीक है। उद्देश्य है कि आपको इस बार मैथ्स में आउट ऑफ नंबर दिलाना, ठीक है। उद्देश्य हमारा यही है कि इस बार आउट ऑफ नंबर आपके आए मैथ्स में, ऐसी ही हमारा कामना है ईश्वर से, और मेहनत भी उसी तरीके से आपके लिए की जा रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी, वो क्या है, वो PYQ की है ना। मतलब ये है कि जो चैप्टर 3 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, कल वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। NCERT की बुक के हिसाब से सारे क्वेश्चन करा दिए थे हमने, ठीक है। लेकिन आज से इस चैप्टर के PYQ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हम NCERT की बुक से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके सारे बेस्ट PYQ करते हैं जो 10 ईयर में CBSE ने पूछे हैं, है ना। उसके बाद ऐसे बहुत क्वेश्चन, और भी ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं जो PYQ नहीं है लेकिन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कुछ कराया जा रहा है, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज से इसी चैप्टर वही है हमारा 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन PYQ सीरीज स्टार्ट PYQ आज से हो चुके हैं, ठीक है। क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो भाई, बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। तो चलें आज करते हैं शुरू, ठीक है। आ जाइए। ये 2 क्वेश्चन है, देखो, ये 2023 में पूछा हुआ है CBSE ने, और ये 2 बार आया हुआ है 2020 और 2023 में, ठीक है। दोनों ही MCQs हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस AX + 2Y = 9 and 3X + BY = 18 represent parallel lines where A, B are integers if देखिएगा, क्वेश्चन में ये कहा है, ये दोनों लाइन जो है आपकी, ये क्या है, पैरेलल, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल। ये पैरेलल कब होंगी, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये पैरेलल होंगी, ठीक है। ये बताना है हमें कि ये 4 कंडीशन दी हुई है आपके, है ना। इन चारों कंडीशन में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके होने पर ये दोनों लाइन पैरेलल
होंगी, है ना। अब आप जानते हो कि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सॉरी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये पैरेलल की कंडीशन होती है ना। अब देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन की, इस इक्वेशन की किससे कंपेयर करोगे आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है आपकी, ax प्लस 2y, 9 को इधर ले आइए इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, इसकी कंपेयर यहां से, तो यहां से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a1 की a, है ना, b1 की क्या हो जाएगी 2 और c1 की क्या हो जाएगी -9। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस बी वाई -18 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है ना। इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी b आ जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि दोनों लाइन क्या हैं आपकी पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो क्या करोगे आप करोगे, ठीक है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये पैरेलल की कंडीशन है। तो बताइए a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 3, है ना, a1 3, सॉरी a1 आपका क्या है a है ना, a1 क्या है आपका a, और a2 क्या है आपका 3 इक्वल्स टू b1 क्या है 2 और b2 क्या है b, है ना। ये कंडीशन है, इसको लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में देखिए कहीं भी नॉट इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, सब जगह इक्वल वाली है, तो केवल इनको ही ले लीजिए। अब देखो, जब इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6 मिलेगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी 6। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 6, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर समझो ना बिल्कुल। ठीक है, देखो जरा भी डाउट हो तब तुरंत बता देना दोस्तों, बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो है, बताना है। ठीक है, छिपाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट। ठीक है, देखिए ये कहा है, ये दो लाइन है, दो इक्वेशन है, x इक्वल टू a और y इक्वल्स टू b। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये बताना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों लाइनों को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, पहले दोनों लाइनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये अब देखिए x इक्वल टू क्या है a है, x इक्वल टू क्या है a है ना। मान लेते हैं यहाँ तो दोनों जीरो होते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू a आपका यहाँ पर है। ठीक है, x इक्वल टू a आपका यहाँ पर है, मान लेते हैं ऐसे, ये है आपका x इक्वल टू a। ठीक है, अब क्या है y इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू b, है ना। मान लेते हैं यहाँ आपका क्या है, ठीक है, y इक्वल्स टू b है, यहाँ पर क्या है आपका y इक्वल्स टू b। ठीक है, ऐसे ये है ना, ये क्या है आपका y इक्वल्स टू b हो गया है।
क्लियर है? अब दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या एक दूसरे को? बिल्कुल कर रही हैं। कहां पर? यहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पॉइंट्स क्या होंगे बताइए आप, ठीक है? यहां हमने क्या माना था? ए माना था, और यहां हमने क्या माना था? बी, ठीक है? तो ये x की वैल्यू क्या होगी हमारी? a, और y की वैल्यू क्या होगी? b। इसका मतलब ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? a, b होंगे, ठीक है? ये पॉइंट्स क्या होंगे हमारे? a, b। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखना, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट क्या है आपका? a, b। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को a, b पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है? तो ऑप्शन बता दीजिए कौन सा है a, b पर इंटरसेक्टिंग? फोर्थ आंसर, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है? बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों, ये 2022 में आया है, वो 2020 में। ओके, देखिएगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर देते हैं सिंपल क्वेश्चन में भी, इसीलिए हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी, ठीक है? चलिए देखो क्या कहा है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना हैज, मतलब ये जो इक्वेशन का पेयर है इसके क्या है? इसका वन सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, ये बात बतानी है इसकी, है ना? चलिए, तो ये बात हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके पता चल जाएगी, है ना? ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, वहीं से हो जाएगा क्लियर सिस्टम, है ना? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना? क्या है? y इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 2। मान लिया यहाँ 1 है और यहाँ 2 है ना? ऐसे, तो ये y इक्वल्स टू 2 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ये हो गई है आपकी y इक्वल्स टू 2, ठीक है? यहां से अब क्या है? y इक्वल्स टू -3 है ना? तो नीचे की तरफ होगा, मान लिया -1, -2 और -3, है ना? यहां से होगा ऐसे, है ना? ये y इक्वल्स टू -3, ठीक है? दोनों लाइन ड्रॉ कर दी हैं, आप खुद ही देखकर बताइए क्या ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? ठीक है, बताइए क्या ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये पैरेलल है। और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है उसकी? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि दो लाइन जो होती हैं जितनी बार वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब यहाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये भी कुछ ऐसा ही है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 हैज, यहां पर भी दो लाइन हैं, x इक्वल टू 5 और y इक्वल्स टू 5, इनका बताना है क्या होगा। नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, ये मैनी सॉल्यूशन या ओनली सॉल्यूशन 0 0, ये बताना है। तो यहां पर भी क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पर भी हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना? ये x और ये y, ठीक है? x की वैल्यू भी क्या है? 5, और y की वैल्यू भी क्या है? 5, दोनों की वैल्यू 5 है ना? मान लेते हैं x इक्वल टू 5 आपका ये रहा यहां पर, है ना? ये मान लेते हैं, ये क्या है आपका? x इक्वल टू 5, और मान लेते हैं y इक्वल्स टू 5 आपका ये रहा यहां पर, y इक्वल्स टू 5। कोई दिक्कत? ये x इक्वल टू 5 है, y इक्वल्स टू 5 है। क्या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। कहां पर? यहां पर, ठीक है? यहां पर। क्या दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करती हैं बताइए पहले, ठीक है? दोनों लाइन एक दूसरे को केवल एक बार इंटरसेक्ट करती हैं, केवल एक बार, इस पॉइंट पर,
इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। और जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करती हैं और उनका वन सॉल्यूशन होता है। कितना होता है? वन सॉल्यूशन, है ना। और वन सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और यही है आपका आंसर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? देखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स में आए हुए हैं। ये 2017 में पूछा गया है और वो 2023 में पूछा गया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। और यहां तक सभी कुछ क्लियर है आपके, है ना। चलिए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। ये है। अब मतलब हमें क्या बताना है? ये दो लाइन दी हुई हैं, इनको चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल है ना, या फिर कोइंसिडेंट है, ये बतानी है, ठीक है। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है वन सॉल्यूशन होना, ठीक है। और वन सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। और पैरेलल का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन ना होना। कब होता है? जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? मेनी सॉल्यूशन होना। कब होता है? जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो चेक कर लेते हैं। ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की, ये c1 की, ये a2 की, b2 की, c2 की, है ना। यहां से देखिए एक बार, a1 की वैल्यू क्या है आपकी? 3/2, है ना। और b1 की वैल्यू क्या है? 5/3। और c1 की वैल्यू क्या है? 7। a2 की वैल्यू क्या है आपकी? 3/2, है ना। b2 की वैल्यू क्या है? 2/3। और c2 की वैल्यू क्या है? 6, ठीक। अच्छा, ये दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्योंकि 7 को इधर लाएंगे तो -7, 6 को इधर लाएंगे -6, ये है। अब a1/a2 निकालिए सबसे पहले, a1/a2 तो क्या आ जाएगा? 3/2/3/2। और इससे ही हो जाएगा कैंसिल। क्या आ गया है? ये 1 आ गया है ना। अब निकाल लेते हैं b1/b2। तो b1/b2 क्या आ जाएगा? 5/3/2/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया है? 5/2। सही है। अब देखो, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है, तो हमने एक बात बोली थी इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए तो फिर c1/c2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर उसे चेक करने की जरूरत नहीं, उसे चेक कीजिए ही मत आप, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो इसीलिए लाइंस कैसी होंगी? these lines intersect at a point, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। इंटरसेक्ट अ पॉइंट, ये वाली कंडीशन होगी। क्लियर? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 0 एंड y = -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। कहा है ये दो लाइन है, कौन कौन सी? x = 0 और y = -3। क्या इनको अगर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें
तो ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होंगी, जब या तो मैनी सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होती हैं, और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। चेक कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से चेक करना है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये है आपका वाई एक्सिस, है ना, ये है आपका एक्स एक्सिस। कौन कौन सी लाइन है, x इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो जो होती है ना लाइन, वो वाई एक्सिस को ही बोलते हैं। ये जो वाई एक्सिस है यही आपका x इक्वल टू जीरो है, यही आपका क्या है, x इक्वल टू जीरो। अब दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस थ्री, y इक्वल टू माइनस थ्री, है ना, यहां पर होगी। मान लेते हैं ये 1 है, मान लेते हैं ये 2 है, और मान लेते हैं ये 3 है। ठीक है, यहां पर ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ऐसे, है ना, ये क्या है, ये लाइन y इक्वल्स टू माइनस थ्री। ठीक, तो दो लाइन हो गई हमारी, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल्स टू माइनस थ्री। दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, ध्यान से बताइए, दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, है ना, 0,-3, 0,-3, है ना। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट। तो क्या लिखना है आपको, लिखना है बिकॉज दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर at the point 0,-3। ठीक है, क्या लिखना है, these lines intersect each other at the point 0,-3। तो कह सकते हो आप, है ना, कि क्या पूछा है, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या है ये, कंसिस्टेंट। यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो बता दीजिए कि क्या आपको कोई दिक्कत है यहाँ आज की क्लास में। ठीक है, जो ये सारे क्वेश्चन हुए हैं, 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, क्या इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सभी क्लियर हैं। ठीक है, नोट जरूर करते चलें दोस्तों, मजा तभी है क्लास लेने का अगर आप सब कुछ नोट करते हुए चल रहे हो, नोट बनाते हुए चल रहे हो। यकीन मानिए आपकी तैयारी बड़ी जबरदस्त हो रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, और कल फिर से मिलते हैं आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो, कोई भी क्वेरी को बिल्कुल ना छिपाएं। ठीक है, और सपोर्ट जरूर करें, हम आप ही के दोस्त हैं, आप ही के भाई हैं, आप ही के जो भी समझ लीजिए दोस्तों साथी हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो प्लीज दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें। अगर आप हमसे सेटिस्फाई हैं, हमारी क्लास से सेटिस्फाई हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि और लोग भी इसका प्रॉफिट ले सकें, और अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट भी करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।